आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि ईरान के सदर की और इजराइल के वज़ीर आज़म आमने सामने आ गए। नफ्ताली बेनेट ने ईरान पर हमले का ऐलान कर दिया। ईरानी एयर स्पेस बंद कर दी गई। ईरान का इजराइल पर गज़ा ड्रोन से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू। ईरान ने इजराइल की धज्जियाँ उड़ा दी। ईरान के गज़ा ड्रोन इजरायली एयर बेसिस में जा घुसे और ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक ईरान के 15 आर्मी जनरल्स को नेथानिया एयर बेस में हलाक कर दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ईरान से मोहब्बत करते हैं और ईरान को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, इजराइल के वज़ीर आज़म और ईरान के सदर आमने सामने आ गए। दोनों जानिब से लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू हो गई। इजराइल ने ईरान पर हमला करने का ऐलान कर दिया। ईरान का पहले से ही इजराइल पर कारी ज़रबें गज़ा ड्रोन चला दिए। इजरायली फ़ौज ने शाम के इलाके अल-क़नतरा में लबनानी शिया मलेशिया हिज़्बुल्लाह के एक मरकज़ पर तोप खाने से गोलाबारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकामी ज़राए ने बताया है कि इजरायली फ़ौज ने जनूबी शाम के इलाके अल-क़नतरा में अल-कहतानिया के मकाम पर शामी फ़ौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर 90 को निशाना बनाया। ज़राए इबलाग के मुताबिक तोप खाने से निशाना बनने वाला इलाका इजराइल की सरहद से 150 किलोमीटर दूर है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत दीगर सिक्योरिटी एहलकार और हिज़्बुल्लाह मलेशिया के अनासर भी मौजूद हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इजराइल की टैंकों से की गई गोलाबारी में अस्करी कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, ताहम किसी किस्म के जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हो सकी। ख्याल रहे कि इजराइल में नफ्ताली बेनेट की सरबराही में नाई हुकूमत के दौर में शुमाली इजराइल से शाम पर यह पहला हमला है। इसके अलावा ईरान ने मकामी तौर पर 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले लड़ाका ड्रोन की नुमाइश करने के साथ साथ इजराइल पर हमला कर दिया। फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए इसका नाम गज़ा रख दिया गया। खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मीडिया का कहना था कि ड्रोन का नाम फ़लस्तीनी जिद्दोजहद से मुतासिर होकर उनके एजाज़ में गज़ा रखा गया है। इसके अलावा पाज़राने इनकलाब का कहना था कि नया ड्रोन 35 घंटे परवास, 13 बम और 500 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब गज़ा में 11 रोज़ तक जारी रहने वाली इजरायली जारियत बिलाखिर ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। गज़ा पर बमबारी से 66 बच्चों समेत 243 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं और पहले से ही मुश्किलात में घिरे खित्ते हैं। हर तरफ तबाही फैली हुई है। हमास की जानिब से दागे गए सैकड़ों रॉकेटों के नतीजे में इजराइल के मुतादिद शहरी हलाक हुए हैं। गज़ा पर जारियत के रोकने के मायदे के बाद इजरायली पुलिस ने एक मरतबा फिर मस्जिद अक्सा की कंपाउंड पर तोड़ फोड़ की है और अदायगी के बाद जारियत रोकने के मायदे पर जश्न मनाने वालों के जमा हज़ारों फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस के शेल फायर किए, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इजरायली पुलिस ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के ओल्ड सिटी में कायम मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में तोड़ फोड़ की है, जहां रमज़ान में भी शदीद कशीदगी रही थी। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि इसके बाद कई फ़लस्तीनी मस्जिद के अहाते में बैठे हुए थे और हमास और इजरायली हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर खुशी का इजहार कर रहे थे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी मुआहदे पर जश्न मना रहे थे और गीत गा रहे थे।
इस दौरान इजरायली पुलिस का दस्ता कंपाउंड में दाखिल हुआ और इजरायली पुलिस का दस्ता कंपाउंड दाखिल होते ही रवायती तरीके से ताकत के कंट्रोल की कोशिश की। इसके अलावा इजरायली पुलिस ने फ़लस्तीनियों पर स्टेन ग्रेनेड्स, धुआं छोड़ने वाले बम और आंसू गैस के शेल फायर किए, जब से दगदोड़ मच गई। मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में मौजूद हज़ारों अफराद को मुंतशिर करने के लिए उन्होंने फायरिंग भी की है। इजरायली फ़ौज ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए एक मरतबा फिर गजा पर बमबारी की है। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली तैयारों ने एक बार फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरे रोज़ भी गजा पर बमबारी की है, जिसमें मुताबिक इमारतों को निशाना बनाया गया। ताहम अभी तक फ़ज़ाई हमले में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती ग्रुप हमास के तर्जुमान का कहना था कि बमबारी इसराइल की नई हुकूमत की कार्रवाई है। ताहम हम इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुज़ाहिमत जारी रखेंगे। इसराइली तैयारों की बमबारी के बाद हमास की जानिब से भारी हथियारों से इसराइल पर फायरिंग की गई। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज का कहना है कि हमास ने गजा से आतिशगीर गुब्बारे इसराइल की जानिब छोड़े, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह इसराइली लड़ाका हथियारों ने 11 रोज़ तक गजा पर मुसलसल बमबारी की थी, जिसके नतीजे में 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे। इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने अमेरिका और अपने इत्तेहादियों से कहा है कि वह ईरान के ख़तरे के बारे में जाग जाएं। उन्होंने ये बयान एक ऐसे वक्त पर दिया है जब ईरान के साथ जौहरी माहदे को दोबारा लागू करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। नव मुंतखब इजरायली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि ईरान की कातलों की हुकूमत जौहरी हथियार बनाना चाहती है। इसराइल कतई ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल इस माहदे की हमेशा से मुखालफत करता रहा है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी के इंतखाब पर आलमी बरादरी को गहरी तशवीश होनी चाहिए। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लेयर हैद का कहना था कि इब्राहिम रईसी ईरान के अब तक के सबसे बुनियाद परस्त सदर हैं। इन्होंने मुतनब्बे किया कि नए रहनुमा ईरान की जौहरी सरगर्मियों को फ़रोग़ देंगे और इब्राहिम रईसी को ईरान के सदारती इंतखाबात का फातह करार दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये इंतखाबी दौड़ इन्हें बरतरी दिलाने के लिए तैयार की गई थी।